अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आप भी बाबा के निकट पहुँच रहे होंगे, बाबा का नाम जाप कर रहे होंगे। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि शिरडी में एक व्यक्ति था, रोहिल्ला जाति का, मुस्लिम जाति, रोहिल्ला जाति होती है, और वो व्यक्ति शिरडी में ही रहता था और वो काफी अजीब किस्म की उसकी आदतें थी। लेकिन जब भी रात होती थी वो जोर जोर से कुरान के कलमे पढ़ने लगता था और बहुत शिरडीवासी बहुत परेशान हुए थे इससे, क्योंकि वो सुबह खेतों पर जाते थे काम करने के लिए और जब वो रात को थके हारे अपने अपने घर लौटते थे तो उस समय वो रोहिल्ला जाति का जो व्यक्ति था वो जोर जोर से कलमे पढ़ना शुरू कर देता था और बहुत तेज तेज अल्लाहू अकबर वगैरह वो बोला करता था। और गांव वाले इतने परेशान हो गए कि जब वो थक हार के अपने घर आते हैं और वो सो नहीं पाते हैं तो अगले दिन वो काम करने के लिए नहीं जा पाते। थकावट में वो नहीं अगले दिन कहीं जा पाते। जब उनकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? तो यही शिकायत लेकर वो बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा कि इसको आप समझाइए, ये पूरी रात कलमे पढ़ता रहता है और हम लोग सो नहीं पाते हैं। अगले दिन के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरा दिन हम खेतों में काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हमें सोने को नहीं मिलता। बाबा ने उनको समझाया कि तुम अपने अपने घर जाओ और उसको अपना काम करने दो। सब लोग अपने अपने घर चले गए और कुछ दिन तक ये चलता ही रहा, ये क्रम फिर चलता रहा। थोड़े दिन बाद लोग फिर परेशान हुए और फिर वो बाबा के पास आए। उन्होंने कहा कि बाबा प्लीज आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप इसको समझाइए, ये ऐसा ना करे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बाबा आप ही ये सब कर सकते हैं। बाबा ने उनको गुस्सा किया कि तुम ये शिकायत लेकर मेरे पास बार बार क्यों आते हो? उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा बुरे स्वभाव की है। तो जब भी वो तेज तेज कलमे पढ़ता है, अल्लाहू अकबर के मतलब बोलता है, तो उसकी पत्नी उससे दूर रहती है और उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करती। तो क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो? उसकी पत्नी का स्वभाव इतना खराब है कि वो इस वजह से परेशान रहता है। लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको पता चला कि उसकी तो कोई पत्नी ही नहीं है। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी पत्नी बुरे स्वभाव की है? ये लोग सोचने लगे और यही बात लेकर वो फिर से बाबा की द्वारका माई पहुंचे और बाबा ने कहा कि उसकी पत्नी से मेरा मतलब था उसके बुरे विचार, उसकी कुसंगति, उसकी बुरी आदतें, वो उसको घेर लेती हैं और इस वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है, मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो जाता है और वो तेज तेज कलमे पढ़ता है, भगवान का ध्यान करने बैठ जाता है। तो बाबा ने इस तरीके से उनकी उलझन सुलझाई और बाबा की कहना गांव वालों ने माना और कभी वो दोबारा शिकायत के लिए नहीं आए। तो साईनाथ किसका कैसे मदद करते हैं और सबकी बाबा जानते हैं। घट घट में बाबा वास करते हैं, बाबा सबकी जानते हैं, बाबा से कुछ नहीं छुपा। बाबा के इलाज करने का तरीका भी बिल्कुल अलग हुआ करता था। कई लोग सोचते थे कि ये कैसा इलाज है, हो सकता है इसे तो जान ही चली जाए, लेकिन बाबा का कुछ और ही नियम था। बाबा कुछ और ही करते थे। जो बाबा पे विश्वास कर जाता था वो तर जाता था। आज भी जो बाबा की श्रद्धा सबूरी पकड़े हुए हैं उनकी गाड़ी धीरे धीरे कर कर किनारे लग रही है और बाबा ऐसे हमारे नाविक हैं जो हमें किनारे तक ले जाकर बीच में डूबने नहीं देंगे, किनारे लगा देंगे। अपने बाबा पे पूरा विश्वास रखिए। आप बाबा की सच्चे मन से भक्ति करिए, सच्चे मन से आप पूजा करिए। आप बाबा से देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप अपनी नीयत साफ रखिए। आपको कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है।
कई लोग मुझे आज भी ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, बाबा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम तो अब बाबा को नहीं मानते। लेकिन उनसे ये पूछा जाए, क्या आप माँ बाप बदल सकते हो? माँ बाप तो हमेशा एक ही रहते हैं, वो जैसे भी हो माँ बाप होते हैं और हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। तो बाबा भी हमारे माँ बाप ही हैं। अगर आपने बाबा को पकड़ लिया है तो क्या आप अब दोबारा दूसरा कुछ पकड़ लीजिए। और अगर आप दूसरा भी किसी की शरण में जाते हैं तो मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप उन पे भी विश्वास रखें। हर भगवान विश्वास से खुश हो जाते हैं, श्रद्धा से खुश हो जाते हैं। आप उन पे भी विश्वास रखिए, वो भी आपका हर मदद करेंगे आपकी। और बाबा को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और दरबार है। माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को तो जो कुछ दिया है मेरे साईनाथ ने दिया है। और बहुतों की भक्ति बाबा झोली भर रहे हैं। तो साईं के लिए जब आप इतनी सरल भक्ति नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन कठिन भक्ति आप कैसे कर लेंगे। तो बाबा की बातें करने में जो आनंद है, सुनने में जो आनंद है, आप बैठे हैं खाली बाबा के भजन ही गाइए, मन ही मन गुनगुनाइए, 11 वचन पढ़िए। आप क्यों अपने आप को खाली छोड़ते हैं शैतान के दिमाग में? आप बाबा की भक्ति करिए। भक्ति आपको कुछ ना कुछ देगी ही, कुछ नहीं देगी तो मानसिक शांति आपको इतनी मिलेगी ना बाबा के नाम जाप से कि आप खुद देखेंगे करिश्मा होते हैं। जैसे बाबा दूसरों को अनुभव कराते हैं वो आपको भी कराएंगे। आप एक बार बाबा से श्रद्धा से मांग के तो देखिए, मैं कहती हूँ 110% आपको मिलेगा। वो कुछ भी आप मांगे, बस आपकी मांग जायज होनी चाहिए। आप किसी का बुरा ना मांगे, आप कुछ ऐसा ना मांगे जिसे देने के लिए साईनाथ भी बाधित हो जाए कि मेरा भक्त किस रास्ते पे चल रहा है। तो बाबा जब से हमें मिले हैं हमारा जीवन बदला है, आपका भी बदलेगा। और इसी छोटी सी एक कथा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलेंगे बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साईं।